साथियों, साहित्य श्रवण में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज संडे है तो मेरे साथ कपिल सर, ये हमारे स्कूल में अकाउंटेंट है, और ये है पंकज घोष सर, आप पहले से जानते हो, संस्कृत में पीजीटी है। तो कैसे हो सर? अरे चल रहा है, लेकिन इतना सुंदर वेदर देख के मेरा मन में कुछ सुनने का ख्वाहिश जगा। अच्छा, तो आपके जैसे विद्वान सुना दो कवि सर कुछ। रहे तो सुना क्या दीजिए सर। कवि कोई सर क्या कविता बोल रहे? कोई कविता सुनाइए सर। कुछ आप मैंने है ना, अभी बेरोजगारी के दौर में जो समस्याएं सामने आती है, फिर रोजगार में अपन आए हैं, तो ठीक ठीक ठीक, उस पर मैंने कुछ लिखा है सुनाइए। कुछ दिन पहले, तो आपको भी सुना देता हूँ। चलो ठीक है, चलो, ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग तो सुनाइए मनोज सर। को रुचि है। सफ़र बहुत यादगार था, मतलब इसकी थीम है जीवन का। मेरे जो सफ़र है ना, उस पे है। बहुत हो गए गिले शिकवे, बहुत हो गए गिले शिकवे, आज सफ़र की बात सुनाता हूँ। हाँ वो भी दिन निराले थे, हाँ वो भी दिन निराले थे, जब बेरोजगारी के बीड़ को हटाने के लिए रातों से लड़ने वाला था। वाह वाह, जब देता परीक्षा बार बार, जब देता परीक्षा बार बार, परिणाम निकलता हार हार, तब जीवन लगता भार भार। कि फिर भी कितना हौसला था, जीवन बार बार लगता था, फिर भी कितना हौसला था, तानों से लड़कर तपता रहता था। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। यादगार। मिलती मुश्किलें एक से एक, मिलती मुश्किलें एक से एक, पर कभी न मुड़कर देखा क्या होगा भविष्य का खेल। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। वाह, गिरकर उठना, उठकर गिरना, यही जीवन का सार बन गया था। जब जीवन में शुरू हुआ, जब जीवन में शुरू हुआ 2-3 नंबर का फेर, जब जीवन में शुरू हुआ 2-3 नंबर का फेर, सच मानो पैरों ने भी फेरा लगाना छोड़ दिया था। पर हौसला कहाँ हारने वाला, चलता रहा सफ़र की धूप को सहने वाला, बार बार मुसाफिर, बार बार मुसाफिर। एक छोटी सी दुनिया थी, बेरोजगारी के दौर में एक छोटी सी दुनिया थी, एक कमरा, उसी में खाना पीना सोना और किताबों से दिन रात बातें करना। पर सच मानो सफ़र बहुत यादगार था। आहो, मजा मजा आ गया। शादी भी बचपन में हो चुकी थी, पर साथ निभाने वाली भी बहुत हिम्मत देने वाली थी, साथ निभाने वाली भी बहुत हिम्मत देने वाली थी। तब लगा स्वर्गीय बहन, माता पिता भाइयों का साथ तो है ही, फिर लोगों के जो ताने हैं उन पर ध्यान देना गलत बात है। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। परिवार वाले परिवार वाले खुद कठिनाइयाँ सहते थे, पर मुझे ना कभी बताते थे। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। वो समय आया, वो समय आया 2023, जब 2 साल की मेहनत 2 नंबर से रह गई, तब लगा जीवन की इस हापाधापी में पढ़ने का कोई सार नहीं। 2 साल मेहनत करके आदमी 2 नंबर से रहता तो लगता ही है ना, बहुत कष्ट। 2 नंबर के फेर से, 2 नंबर के फेर से 2-4 लोगों की बातें बाहर निकल कर सुन लेता, पर किसी के सामने रोकर, किसी के सामने न रोकर कोने में आंसू बहा लेता, लोगों के सामने नहीं रोता था। सच मानो सफ़र के कांटों को मैंने बहुत करीब से देखा है। अब लोग बोलते इतना पढ़ने वाला भी बेरोज़गार है तो बाकी का क्या हाल होगा, पर मेरी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब थी, तानों को तलाश का तराना देती थी। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। वो समय आया 2023, वो समय आया जब 2023 तक 23 विषय पढ़ने वाला छुपकर आंसू बहा रहा था। तब एक घनिष्ठ मित्र जिसका नाम पुष्पेंद्र था, उसने बीएड मेरे साथ की थी, पास आकर बोला, श्रवण 2023 तक की मेहनत 2024 में तेरी चॉइस बनेगी और हिंदी तेरे हृदय का हुनर बनेगी। सच मानो सफ़र बहुत यादगार था। अब छुप छुप कर रोने वाला, अब हिंदी के पन्ने पलटने लगा, पर भनक किसी को लगने न दी। कमरे के अंदर ही अंदर, हिंदी में आदिकाल भक्तिकाल होते हैं, आदि भक्ति रीति और आधुनिक को रटने लगा। तासी ग्रियेशन भारतेंदु दिनकर महादेवी निराला से छुप छुप कर बातें करने लगा। सच मानो सफ़र बहुत यादगार था। सच मानो रेनेसा संस्थान, जिसमें मेरे गुरुदेव अर्जुन सिंह उनका नाम है, सच मानो रेनेसा संस्थान में भी सफ़र में को आसान बनाया और हिंदी में मुझे जीरो से क्या बनाया, हीरो बनाया। सच मानो सफ़र बहुत यादगार था। भूखे शेर की तरह जो भी मिलता हिंदी में बिंदी समेत रट लेता था, भूखे शेर की तरह जो भी हिंदी में मिलता था, भूखे शेर की तरह जो भी हिंदी में मिलता बिंदी समेत रट लेता था। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। जब हुआ सामना हिंदी के प्रकांडों से, तो 7 महीने के सफ़र वाला करता जाता हर टेस्ट में टॉप, तब लगता हर साथी को खौफ,
कौन है, कहाँ से आया, आखिर इतने कम समय में कहाँ से ज्ञान पाया। सच मानो सफ़र बहुत यादगार था। वाह सर वाह। अब हुआ हिंदी का कोर्स पूर्ण। वो सितंबर का सितम था, खूब सितंबर का टाइम था। पर बात एक निराली निकली, एकलव्य की जो डेट निकली, एकलव्य की डेट आई थी सितंबर में। बोला आकर साथी, एक साथी नवोदय में लगा हुआ मेरे साथ बीएड की थी, उसका नाम बुद्धदान। बोला आकर साथी बुद्धदान, अब श्रवण लगा ले जीत की बाजी। मैंने बोला पागल, ये है पूरे भारत की बाजी, मेरे से नहीं होगी माथा पच्ची। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। वाह पर वाह। साथी के समझाने पर मैंने एकलव्य भर्ती में शिक्षक बनने की ठानी। बिना बहन का भाई था, बहन नहीं, बिना बहन का भाई था, पर जब से हिंदी का साथ मिला तब हिंदी वाली बहन मिली। किस्मत कितनी अच्छी थी, स्वर्गीय बहन का जो नाम था वही हिंदी वाली बहन का नाम था, ममता। अब लगने लगा किस्मत की करवट बदलेगी, हार की बाजी पलटेगी। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। सच मानो कितना समझाती थी, कहती थी भाई ये प्यार मोहब्बत मैसेज, ये प्यार मोहब्बत मैसेज, मौज मस्ती नहीं चलेगी रोज़। समय आ गया अब तू बन जा एकलव्य का रोज़। हिम्मत कितना देती थी, सच मानो अपने भाइयों से ज़्यादा मेरे पर ध्यान देती थी। अब आया समय दिसंबर का, वो सर्दी का सितम था, पर एकलव्य का जो पेपर था, दिसंबर में था ना। आज टकराना है उन सवालों से जो 7 महीने से रट डाले थे। शुरू किया पेपर को करना, शुरू किया पेपर को करना, लगा ऐसा कि मेरे लिए ही बना हो। सच मानो जीवन में पहली बार सभी गोलों को गोल किया। सफ़र बहुत शानदार था। लगने लगा अब बदलेगा जीवन का भूगोल, क्योंकि अंग्रेजी में उस दिन कर लिया था तो। उस दिन खुशी का ठिकाना ज़्यादा था, क्योंकि बहन भाई का सेंटर भी साथ आया था। सच मानो दुआएं काम कर गई, किस्मत भी किनारों से दौड़कर कयामत बन गई। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार वाह सर रहा। आखिर ऐसा दिन आया जब भारत में राम नाम का नारा था, तब परिणाम हमारा आया था। याद आ रहा है सर? उस दिन की याद आती है, आंखें नम हो जाती हैं जब देख रहा था अपना परिणाम। शरीर में अनवरत लग रहा था कंपन का मान, पर मित्रों ने आखिर संभाल लिया। बोले आखिर सफलता का आज दिन आ गया। उसी समय लगा फ़ोन की घंटियों का फेरा, सब ताने अब लगने लगे सवेरा। रिजल्ट आया ना, तब घंटे आई ना। वो रात बड़ी निराली थी, नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि संघर्षों के परिणाम को संभालने की उस दिन बारी थी। जब चला गांव की ओर, जब चला गांव की ओर लगे मालाओं के ढेर। सच मानो लगा कि मेहनत का सही मिला है अब मोल। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। खुशी खुशी निकल रहे थे दिन, आखिर आई वो घड़ी जब पता चला छत्तीसगढ़ में मिली है नौकरी। अब रहा न इतना जोश था जितना पहले था। ओडीडी के प का किसी को न आभास था, ओडीडी के प का किसी को न आभास था। मन में लगता क्या होगा आखिर इस ओडीडी में, नाम भी बड़ा अजीब था। चाय पानी नेटवर्क लोग, आखिर कैसा होगा माहौल, ये सोच सोच कर होता था बेहाल में। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। एक दिन ठाना नहीं चलेंगे पोडीडी, घर पर ही रहकर आगे का सफ़र तय करेंगे। पर माता पिता भाई बहन गुरुजनों और सब दोस्तों के साथ ने बोला जाकर आ जा एक बार, फिर देखेंगे आगे का हाल। चला मुसाफिर पहली बार, छत्तीसगढ़ के लिए चला मुसाफिर पहली बार, सीधा 3 राजधानियों को करता पार। पर परेशानी कहाँ पीछा छोड़ती, उस रात हिंदी वाली बहन का साथ छूटा था। क्या वो दिन थे शुरू के जब ज्वाइनिंग की खुशी थी, बहन के बिछड़ने का गम था, अपनों के पीछे छूटने की तड़प थी, पर आगे बढ़ने की एक ललक थी। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। वाह सर वाह। सच मानो अपनों का साथ छोड़कर, गैरों को अपना मानकर, चलने का इरादा ठान कर चलता रहा मुसाफिर। वाह सर। बनता गया कारवां कुछ इस तरह, जो मेरे काबिल थे वो अपनों सा आभास कराने लगे, जो तानों के बाने थे वो मेरे नाकाबिल बनते गए। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। पोडीडी में पढ़ाने लगा, परखर हुआ गुण एक से एक, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी मिले थे मुझे एक से एक। माता पिता भाई गुरु दोस्तों और बीवी बच्ची की याद हो, अब लगने लगा संसार यहाँ, क्योंकि सुबह शाम शिक्षकों बच्चों का जो साथ रहता है यहाँ। इस तरह 1 2 3 4 नहीं, 100 दिन का सफ़र पूरा कर लिया। वो शुरू में रोने वाला आज शतक वीर बन गया। हाँ हाँ, सफ़र बहुत यादगार था। वाह सर वाह।
एक समय बीत गया कई दिनों से घर नहीं देखा, एक समय बीत गया कई दिनों से घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं दिखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह सर। ये बहुत 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 धन्यवाद साथी।